Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Saurabh. I hope all are doing well. आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे JDBC ड्राइवर के बारे में। JDBC ड्राइवर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यू में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन उसके ऊपर से पूछा जाता है। आज की क्लास पे जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप नोट पैड ऑन कर लीजिए या नोटबुक निकाल के छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो आप उसको नोट कर लीजिए, जो आगे जाके आपकी इंटरव्यू में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि JDBC ड्राइवर क्या है। JDBC driver is a software component that enables Java application to interact with specific database. JDBC ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो एनेबल करता है जावा एप्लीकेशन को इंटरैक्ट करने के लिए डेटाबेस के साथ जो भी ऑपरेशन होगा, स्टोर प्रोसीजर, रिट्रीव प्रोसीजर, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको एनेबल करने के लिए JDBC ड्राइवर काम करता है। यहाँ पे आपको दो चीज़ नोट करना पड़ेगा अगर आपको याद रखना है। JDBC ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है और ये एनेबल करता है जावा एप्लीकेशन को इंटरैक्ट करने के लिए डेटाबेस के साथ। 3 पॉइंट हो गया। एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, जावा एप्लीकेशन को एनेबल करता है किसके साथ काम करने के लिए, डेटाबेस के साथ। अगर इस तरीके से आप याद रखोगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, साथ में आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आसानी होगा। सेकेंड पॉइंट JDBC ड्राइवर के बारे में क्या है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द जावा प्रोग्राम एंड द डेटाबेस। ये जावा प्रोग्राम और डेटाबेस के अंदर ये ब्रिज की तरह काम करता है। ट्रांसलेटिंग जावा JDBC API कॉल्स इनटू डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल, ये ट्रांसलेट करता है JDBC API कॉल को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल में। JDBC driver is implementation of the JDBC API provided by the database vendors that allows Java application to connect to and interact with their database system. उसको इम्प्लीमेंटेशन इसलिए किया गया है कि ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाए स्पेसिफिक जावा एप्लीकेशन। आपके पास अब एक स्ट्रक्चर है, राइट। जिस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा। पहले मेरे पास आता है जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम किसके साथ कनेक्ट करता है, JDBC API। JDBC API क्या है मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हूँ। अगर वो क्लास आप नहीं देखे हो मेरे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, वो जाके देख लीजिए, तो अभी का जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो आसानी होगा। JDBC API के बाद वो JDBC ड्राइवर के साथ कनेक्ट होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा JDBC ड्राइवर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जावा कॉल को स्पेसिफिक डेटाबेस कॉल को, राइट। उसके बाद डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, स्टोर, रिट्रीव, वो आसानी से बहुत ही स्मूथली कर पाते हैं। आप देखिए, जब आप कोई यूज़र कोई एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है, चाहे वो पासवर्ड सेव करे या कोई एड्रेस सेव करे, कोई भी इंफॉर्मेशन वो सेव करे, वो जाके डेटाबेस से स्टोर होता है। अगर दोबारा उस इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, वो एप्लीकेशन से बहुत ही इजीली देख लेता है। ये जो ऑपरेशन है स्मूथली परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ JDBC ड्राइवर एंड JDBC API, राइट। अभी आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है हम ओनली समझेंगे कि JDBC ड्राइवर क्या होता है, कितने टाइप का JDBC ड्राइवर है और उनका इस्तेमाल क्यों होता है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मुझे एक जावा प्रोग्राम को एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो मुझे कौन सी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे जो स्पेसिफिक डेटाबेस हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है MySQL। अगर MySQL डेटाबेस के साथ आपको काम करना है तो आपको एक JDBC ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगा। उस JDBC ड्राइवर का नाम क्या है, MySQL JDBC ड्राइवर, जो यूजुअली मिल जाता है MySQL कनेक्शन जे डॉट जार की फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको एक वर्जन देखने को मिलेगा, जितने वर्जन का अभी तक अपडेट हुआ है उसका वर्जन का नेम के साथ आपको ये मिल जाएगा। आपको सेपरेटली ये जार फाइल को डाउनलोड करके आपकी प्रोजेक्ट पे, जावा एप्लीकेशन पे आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा
वो एक सेपरेट प्रोसीजर है। जब हम कोडिंग लिखना शुरू करेंगे, जब भी हम रियल टाइम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस दौरान मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे एक जार फाइल को आपके प्रोग्राम के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। बट अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि अगर मुझे माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ काम करना है, मुझे एक माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। सो बेसिक एक ड्राइवर लोडिंग का एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे एक ड्राइवर लोड करते हैं अपनी प्रोग्राम के अंदर। हम तो कोडिंग लिखेंगे, रियल टाइम कोड लिखेंगे, जहाँ पे हम एक जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कुछ कोडिंग का स्ट्रक्चर को समझिए। अगर मुझे ड्राइवर को अपनी एप्लीकेशन के अंदर लोड करवाना है, तो मुझे ये लाइन कोड लिखना पड़ेगा, क्लास डॉट फॉरनेम। तो ये क्लास डॉट फॉरनेम क्या है, उसको भी मुझे समझना पड़ेगा, राइट। जब भी हम कोई जेडीबीसी का प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसके अंदर बहुत लेंदी कोड लिखना पड़ेगा। सो एज अ गुड कोडर, एज अ गुड डेवलपर, आपको कोड को याद रखने की वजह से आपको कोड की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्लास डॉट फॉरनेम क्या है। सो यहाँ पे मैंने जब जावा की क्लास चल रहा था, इस दौरान मैंने आपको एक शॉर्ट टिप्स बताया था कि हमको समझना है कि कौन सा चीज़ मेथड है, कौन सा चीज़ क्लास है, राइट। सो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये कोई मेथड है, क्योंकि यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस है, राइट। सो क्लास डॉट फॉरनेम क्या है, दिस इज अ स्टैटिक मेथड फॉर द जावा रिफ्लेक्शन एपीआई that attempts to load the class specified by its name string. It is used to here to load the JDBC driver. ये मेथड यहाँ पे इसीलिए है कि ये JDBC ड्राइवर को लोड करवा पाए, राइट। यहाँ पे JDBC ड्राइवर कौन सा है, यहाँ पे कौन सा JDBC ड्राइवर क्लास है, यहाँ पे com डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट JDBC ड्राइवर, ये हमारा है JDBC ड्राइवर क्लास। सो ये क्या करता है, हमने देखा कि क्लास डॉट फॉरनेम क्या है, तो ये काम क्या करता है, ये काम करता है, इट डायनेमिकली लोड द माई एसक्यूएल JDBC ड्राइवर क्लास इनटू मेमोरी एट द रन टाइम। ये डायनेमिकली लोड करता है JDBC ड्राइवर क्लास को मेमोरी में रन टाइम के दौरान, राइट। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। In Java, class.forename is used to load a class using its fully qualified name. When the driver class com.mysql.cj.jdbc.driver is loaded, it registers itself with driver manager. This allows Java to connect to the database using driver manager dot get connection. जब हम एस्टेब्लिश कनेक्शन के बारे में समझेंगे, सो एक जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए 5 स्टेज से जाना पड़ता है। पहला स्टेज आता है, हमको जो ड्राइवर है उसको लोड एंड रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ये जो स्टेप है हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट यहाँ पे हमने अभी समझा कि बेसिक ड्राइवर लोडिंग हम कैसे करते हैं क्लास डॉट फॉरनेम स्टैटिक मेथड के माध्यम से। सो अभी देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ ड्राइवर अवेलेबल है। वन बाय वन सारे ड्राइवर को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर में आता है टाइप 1 ड्राइवर, जिसका नाम है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। आपको पता है JDBC का फुल फॉर्म क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ODBC का फुल फॉर्म क्या है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, इंटरव्यू में कभी भी आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये वेरी कॉमन है। सो ये JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर का काम क्या है, ये क्या काम करता है, कन्वर्ट JDBC कॉल टू ODBC देन डेटाबेस। पहले ये JDBC कॉल को ODBC को कन्वर्ट करता है, फिर ODBC से डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, जितना सारा ऑपरेशन है वो काम करता है। तो उसमें क्या एडवांटेजेस था जिसकी वजह से उसको इस्तेमाल किया जाता था,
ये इजी टू यूज़, उसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था, और ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत तेज़ी से उसको टेस्ट किया जा सकता था उस दौरान। और रिक्वायर्स नो स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन ऑफ JDBC इन जावा, यानी कि कोई स्पेशल इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता था JDBC के लिए। सो डिसएडवांटेजेस क्या है, उसमें क्या डिमेरिट था? ये बहुत ही स्लो था क्योंकि डबल कन्वर्शन हो रहा था, JDBC से ODBC, फिर डेटाबेस से कनेक्ट होता था। ये कुछ स्टेज से गुजरता था जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस को स्लो कर देता था, राइट। ये उसका डिसएडवांटेजेस था। रिक्वायर ODBC ड्राइवर इंस्टॉल, आपको आपके सिस्टम पे एक ODBC ड्राइवर को इंस्टॉल करके रखना पड़ता था, और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, ये विंडोज़ में सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता था। जावा 8 के बाद उसको रिमूव किया गया, अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है और प्रोडक्शन के लिए भी सूटेबल नहीं था, जिसकी वजह से टाइप 1 जो ड्राइवर है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है दैट मीन्स कि आपको ये याद नहीं रखना है, ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम था। अभी हम देखेंगे टाइप 2 ड्राइवर क्या है। टाइप 2 ड्राइवर का नेम है नेटिव API पार्शियली जावा ड्राइवर। टाइप 2 ड्राइवर का नेम क्या है? नेटिव API। उसका काम क्या है? यूसेज नेटिव डेटाबेस क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज टू कन्वर्ट JDBC कॉल। डेटाबेस क्लाइंट साइड में जो लाइब्रेरीज रहता है DLL फाइल, तो उसको कन्वर्ट करता है JDBC कॉल में। तो उसका क्या बेनिफिट था? टाइप 1 से फास्टर था, बेटर परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या आ गया? ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया, डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके लिए नेटिव लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता था, और डिप्लॉय एंड मेंटेन करने के लिए भी ये डिफ़िकल्ट था। वेब एप्लीकेशन के लिए भी ये सूटेबल नहीं था, जिसकी वजह से टाइप 2 ड्राइवर को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी कौन सा ड्राइवर है? टाइप 3 ड्राइवर। नंबर 3 ड्राइवर टाइप 3 ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर का काम क्या है? उसको भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, बट JDBC कॉल को वो मिडिलवेयर सर्वर में कन्वर्ट करता है, फिर जाके डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो पाता है। ये एडवांटेजेस उसमें था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, ये प्योर जावा, नो क्लाइंट साइड डेटाबेस इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, कोई भी क्लाइंट साइड डेटाबेस इंस्टॉल की रिक्वायरमेंट नहीं रहता था। ड्राइवर अपडेट्स हैंडल बाय द मिडिलवेयर सर्वर। डिसएडवांटेजेस क्या आ गया जिसकी वजह से टाइप 3 ड्राइवर को हमको इस्तेमाल करना नहीं पड़ रहा है? उसके लिए एक सेपरेट मिडिलवेयर सर्वर की रिक्वायरमेंट आ जाता है, और उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा आता था, और उसको मेंटेन करने में लिए भी प्रॉब्लम होता था। अभी के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, हाँ, अभी जो हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ, उसके लिए हम यूज़ करेंगे थीन ड्राइवर। ड्राइवर नंबर 4 टाइप 4 ड्राइवर, और ये प्योर जावा ड्राइवर है। सो डेफिनेशन क्या है? कॉन्वर्ट JDBC कॉल डायरेक्टली टू डेटाबेस प्रोटोकॉल यूजिंग प्योर जावा। पहले जितने सारे ड्राइवर हम देख रहे थे वो मिडिल में कुछ ना कुछ था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। JDBC कॉल डायरेक्टली कनेक्ट होता है डेटाबेस के साथ विद द हेल्प ऑफ प्योर जावा, राइट। एग्जाम्पल क्या है? ये जो मैं आपको बताया था, ये ड्राइवर को आपको डाउनलोड करना पड़ता है जार फाइल, तो इस नेम पे आपको मिल जाएगा com.mysql.cj.jdbc.driver। एडवांटेजेस क्या है? ये प्योर जावा था, फुली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फास्टर परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस फर्स्ट है, नो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर और मिडलवेयर रिक्वायर्ड, इजी टू इंस्टॉल एंड यूज, बेस्ड फॉर वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन, रिकमेंडेड इन मॉडर्न एप्लीकेशन। अभी के लिए जितने सारे एप्लीकेशन बन रहा है जावा का, अभी इसमें JDBC टाइप 4 ड्राइवर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्पेसिफिक टू वन डेटाबेस टाइप, नीड अपडेट इफ डेटाबेस प्रोटोकॉल चेंज। डेटाबेस प्रोटोकॉल में कोई चेंजेस आता है
तो हमको अपडेट करना पड़ता है। सो आज की क्लास पे हमने JDBC के अंदर जो ड्राइवर है उस ड्राइवर को हमने डिटेल समझा, साथ में बेसिक ड्राइवर को कैसे लोड किया जाता है उसका एक एग्जाम्पल से समझा, और उसकी कोडिंग स्ट्रक्चर को भी डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ जितने सारे ड्राइवर है उनका टाइप डिस्कस किए और उनका एग्जाम्पल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखे। अगर आज की क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप चाहते हो अपनी फ्रेंड को समझ में उनको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।